बिल्कुल आप लोग अच्छे होंगे, 100% देकर आप लोग अपना स्टडी कर रहे होंगे जी। मेरे स्कूलों आपका आज से बायोलॉजी शुरू हो जाएगा जी। ठीक है, आज की क्लास में वो क्या होगा जी, बायोलॉजी शुरू होने वाला है मेरे स्कूल। तो बिल्कुल बेहतर ढंग से आपको समझना है जी। ठीक है, हर चीज़ को आपको समझना है बिल्कुल अच्छे तरीक़ा से, जिससे आप मेरे स्कूल 100% आपको समझ में आ जाए और जो भी प्रश्न एग्जाम में आपका पूछा जाए आप 100% बना पाएँ जी। ठीक है, अब आपके पास टाइम नहीं है जी। ठीक है, तो आपको अब 100% देकर कोई भी जो भी आप पढ़िएगा चैप्टर उस पर आपको 100% झोंकना पड़ेगा जी। तब आप जाकर कोई भी सवाल उस चैप्टर से आता है तब बना सकते हैं जी। तो मेरे बात को बिल्कुल समझ रहे हो भली भांति जी। ठीक है, मेरे स्कूलों जो एनसीईआरटी में मेरे स्कूलों आपका मेरे स्कूलों पोषण, श्वसन, परिवहन, उत्सर्जन, ये चारों को मिलाकर मेरे स्कूल आपका एक चैप्टर बनाया गया है जिसका नाम है मेरे स्कूल जैव प्रक्रम। ठीक है मेरे स्कूल, लेकिन हम क्या करेंगे मेरे स्कूल, हम छोटे छोटे चैप्टर में बांटकर पढ़ेंगे जी। ठीक है जी, हमारा पोषण होगा जो पहला चैप्टर होगा जी। ठीक है, पहला चैप्टर में हम पोषण के बारे में पढ़ेंगे जी। दूसरा हमारा चैप्टर होगा श्वसन, जो हम श्वसन के बारे में पढ़ेंगे जी। तीसरा चैप्टर हमारा होगा जी परिवहन, तो परिवहन के बारे में पढ़ेंगे जी। चौथा चैप्टर हमारा होगा उत्सर्जन, तो उत्सर्जन के बारे में पढ़ेंगे मेरे स्कूल। ठीक है, मतलब जैव प्रक्रम में आपका ये चारों चैप्टर को मिलाकर मेरे स्कूल आपका एक चैप्टर बनाया गया है जैव प्रक्रम जी एनसीईआरटी में। लेकिन ऐसे हम पढ़ेंगे तो 1-2 महीना हमारा टाइम चला जाएगा मेरे स्कूल में। ठीक है, और अच्छे से आपको समझ में भी नहीं आएगा। ठीक है, तो इसलिए हम मेरे स्कूल हम इसको क्या करेंगे, छोटे छोटे चैप्टर में बांट कर पढ़ेंगे जी। हमारा जो पहला चैप्टर होगा पोषण होगा, दूसरा हमारा चैप्टर होगा श्वसन, तीसरा होगा परिवहन, चौथा होगा हमारा उत्सर्जन जी। ठीक है, तो मेरे स्कूल बायोलॉजी का सिलेबस हम पहले डिस्कशन कर चुके हैं जी। मतलब पूरा साइंस आपका 3 पार्ट में बांटा गया है जी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। तो ये तीनों मतलब पूरा मेरे स्कूल साइंस के हम सिलेबस के बारे में पूरा डिस्कशन कर चुके हैं जी, पूरा मतलब सिलेबस के बारे में बता चुके हैं। ठीक है, तो ये बिल्कुल ठीक है, समझ गए, बिल्कुल समझ गए। मेरे स्कूल हम फिर से आपको बता देते हैं बायोलॉजी का चैप्टर की बायोलॉजी में कितने चैप्टर्स हमें पढ़ने हैं जी। ठीक है, तो मेरे स्कूल पोषण हमारा पहला चैप्टर होगा, श्वसन तो हमारा सेकंड चैप्टर होगा, हमारा तीसरा चैप्टर परिवहन होगा, चौथा चैप्टर हमारा उत्सर्जन होगा जी। पांचवा चैप्टर हमारा होगा मेरे स्कूल नियंत्रण और समन्वय। ठीक है जी। छठा चैप्टर होगा जनन। हमारे सातवां चैप्टर आपका होगा मेरे स्कूल आनुवांशिकता तथा जैव विकास, और लास्ट हमारा चैप्टर होगा हमारा पर्यावरण। ठीक है, तो बायोलॉजी में मुझे मेरे स्कूल 8 चैप्टर हमें पढ़ना है जी। ठीक है, एनसीईआरटी के बुक के अनुसार नहीं, अलग बुक के अनुसार जी। समझ रहे, बिल्कुल समझ रहे। अगर एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग अगर पढ़ते हैं तो बायोलॉजी में हमें मात्र कितना चैप्टर पढ़ना है जी, 5 चैप्टर जी। कैसे जी, तो ये जो चारों चैप्टर है मेरे इसको ये चारों चैप्टर को मिलाकर एक चैप्टर बनाया गया मेरे स्कूल जैव प्रक्रम। तो हमारा जैव प्रक्रम पहला चैप्टर हो गया। दूसरा हमारा हो जाएगा मेरे स्कूल ये नियंत्रण और समन्वय। ठीक है, हमारा तीसरा चैप्टर होगा जनन, और चौथा चैप्टर होगा आनुवांशिकता तथा जैव विकास, और मेरे स्कूल हमारा पांचवा चैप्टर हो जाएगा हमारा पर्यावरण। एनसीईआरटी के अनुसार हमें बायोलॉजी में 5 चैप्टर पढ़ाना है, लेकिन मेरे स्कूल एनसीईआरटी के अनुसार अगर आप नहीं पढ़ते हैं तो हमें बायोलॉजी में 8 चैप्टर को पढ़ाना है जी। समझिए, क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है जी, बिल्कुल क्लियर है जी। तो हमारा पहला चैप्टर को होगा मेरे स्कूल पोषण। ठीक है, तो मेरे स्कूल आज मेरे स्कूल जो ये थंबनेल बनाया गया है, ठीक है मेरे स्कूल, तो ये हमारा इसमें किसके बारे में पढ़ेंगे जी, पोषण के बारे में। फिर नेक्स्ट चैप्टर हम श्वसन के बारे में पढ़ेंगे, फिर नेक्स्ट चैप्टर में आपको परिवहन के बारे में पढ़ाएंगे, फिर नेक्स्ट चैप्टर में आपको हम उत्सर्जन के बारे में पढ़ाएंगे। ठीक है, तो ये मेरे स्कूल थंबनेल में आपको लिखा गया है जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम में मेरे स्कूल हम पोषण है मेरे स्कूल उसके बारे में पढ़ने वाले हैं, क्योंकि पोषण हमारा मेरे स्कूल को हम एक चैप्टर बना दिए जी। तो पोषण हमारा पहला चैप्टर है, समझ रहे हैं, बिल्कुल समझ रहे। अब मेरे स्कूल हम बायोलॉजी के बारे में जानते हैं। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल ध्यान समझिएगा। बायोलॉजी मेरे स्कूल आपका एक ग्रीक भाषा का शब्द है। अगर आपसे पूछा जाए कि बायोलॉजी किस भाषा का शब्द है जी, तो कहेगा ग्रीक भाषा का शब्द। ठीक है, मेरे सुनो बायोलॉजी आपका मेरे स्कूल दो शब्द से मिलकर बना है जी। आपको बायोस और आपको लोगोस। ठीक है जी, समझ रहे हैं, हमारा 2 शब्द से मिलकर हमारा बायोलॉजी बना है जी। पहला बायोस, दूसरा लोगोस। ठीक है जी, बायोस का मेरे स्कूल हिंदी में मेरे स्कूल इसका अर्थ होता है जीवन। ठीक है जी, इसका अर्थ क्या होता है, जीवन। और इसका लोगोस मेरे स्कूल लोगोस का अर्थ होता है मेरे स्कूल अध्ययन। ठीक है जी, जीवन को अंग्रेजी में कहते हैं लाइफ, और अध्ययन को अंग्रेजी में कहते हैं स्टडी। समझ रहे हैं,
बायोलॉजी हमारा ग्रीक भाषा का शब्द है। बायोलॉजी हमारा दो शब्द से मिलकर बना है, बायोस और लोगोस। ठीक है, बायोस का अर्थ होता है जीवन और लोगोस का अर्थ होता है अध्ययन। जीवन का अंग्रेजी में होता है लाइफ और मेरे स्कूल अध्ययन का अंग्रेजी होता है स्टडी। तो पूछे कि बायोलॉजी मेरे स्कूल का परिभाषा तो बता सकते हैं, तो क्या बिल्कुल बिल्कुल हम बता सकते हैं, बिल्कुल बता सकते हैं। जीव का अध्ययन ही बायोलॉजी कहलाता है। ठीक है, तो लिखिएगा मेरे स्कूल जीवन, सॉरी मेरे स्कूल हम जीव बोलते हैं, जीवन का अध्ययन ही क्या कहलाता है, जीव विज्ञान कहलाता है। समझ गए, जीवन का अध्ययन ही क्या कहलाता है आपका जी, जीव विज्ञान कहलाता है। समझ रहे हैं, बिल्कुल समझ रहे हैं, बिल्कुल आप समझ रहे हैं। मेरे स्कूल आधुनिक युग में बायोलॉजी शब्द का प्रयोग मेरे स्कूल ले मार्क ने 1801 में किया था जी। तो मेरे स्कूल आधुनिक युग में बायोलॉजी शब्द का मेरे स्कूल प्रयोग किसने किया था जी, तो कहेगा मेरे स्कूल ले मार्क ने। कब किया था जी, तो 1801 में। ठीक है, नेक्स्ट जी, बायोलॉजी मेरे स्कूल आपका जीवन दो प्रकार का होता है। ठीक है, एक जंतु जी का जीवन होता है, एक पौधे का भी जीवन होता है। ठीक है, जीवन हमारा दो प्रकार का, पहला जंतु और दूसरा पौधे। ठीक है जी, जंतु को कहते हैं एनिमल्स और पौधे को कहते हैं प्लांट्स अंग्रेजी में जी। समझ रहे हैं, बायोलॉजी को भी मेरे स्कूल में दो पार्ट में बांटा गया है जी। ठीक है, पहला जूलॉजी और दूसरा बोटनी। ठीक है जी, मेरे स्कूल में जूलॉजी को का हिंदी होता है जंतु विज्ञान और बोटनी का हिंदी होता है मेरे स्कूल में हिंदी क्या होता है जी, तो वनस्पति विज्ञान। अगर मेरे स्कूल आपसे पूछा जाए कि बताओ बताओ जंतु विज्ञान का परिभाषा क्या होगा जी, तो कहिएगा मेरे स्कूल जीव विज्ञान की वह शाखा जहां हम मेरे स्कूल जंतु के जीवन का क्या करते हैं जी, अध्ययन करते हैं, उसे क्या कहेंगे, उसे कहते हैं मेरे स्कूल जंतु विज्ञान। मेरे सुनो बोटनी मतलब इसका हिंदी होता है वनस्पति विज्ञान। तो पूछे वनस्पति विज्ञान की परिभाषा क्या होगा, तो कहेगा कि जीव विज्ञान की वह शाखा जहाँ हम क्या करते हैं जी, पौधे के जीवन का अध्ययन करते हैं, उसे क्या कहेंगे, उसे कहेंगे वनस्पति विज्ञान। अगर कोई कहता है मेरे अगर आप ये सुनते हैं कि हम बोटनी पढ़ रहे हैं, तो बोटनी पढ़ रहे हैं तो किसके बारे में पढ़ रहा है जी, तो जंतु के बारे में, मेरे स्कूल में जंतु के बारे में पढ़ रहा होगा जी। कोई कहता है हम बोटनी पढ़ रहे हैं, ठीक है, जूलॉजी पढ़ेगा तो जंतु के बारे में पढ़ेगा, बोटनी जो पढ़ेगा किसके बारे में पढ़ेगा जी, पौधे के बारे में पढ़ेगा जी। समझ रहे हैं, बिल्कुल समझ रहे हैं। मेरे स्कूल जंतु मतलब समझते हैं, तो बिल्कुल समझते हैं। पौधे का मतलब समझते हैं, बिल्कुल समझते हैं, बिल्कुल समझते हैं जी। मतलब जीवन हम कहीं दो प्रकार का होता है, एक जंतु का जीवन मतलब हम लोग, और एक पौधे का भी जीवन होता है। समझ रहे, जंतु मतलब मेरे स्कूल क्या किसका बात किया जा रहा है जी, व्यक्ति का, और पौधे मतलब मेरे स्कूल जानते हैं, बिल्कुल समझ रहे हैं, बिल्कुल समझ रहे हैं। मेरे स्कूल बायोलॉजी का जनक या पिता किसे कहते हैं जी, अरस्तु को। आपको जूलॉजी का भी पिता किसको कहा जाता है जी, तो मेरे स्कूल अरस्तु को। ठीक है जी, पिता कह सकते हैं जनक। बोटनी का मेरे स्कूल जनक किसे कहा जाता है जी, तो इसको थियोफेस्टस को कहा जाता है। बोटनी का पिता किसे कहा जाता है जी, तो थियोफेस्टस। ठीक है जी, फेस्टस को कहा जाता है जी। थियोफेस्टस को बोटनी का जनक कहा जाता है। मेरे स्कूल अगर पूछा जाए कि कोशिका का खोज किसने किया जी, सबसे पहले कोशिका का खोज किसने किया था, तो कहेगा मेरे स्कूल रॉबर्ट हुक ने। ठीक है, कब किया था जी, तो 1665 में। लेकिन ये कैसा कोशिका का खोज किया था जी, तो मृत कोशिका का। ठीक है, रॉबर्ट हुक ने। तो आपसे पूछा जाएगा मेरे स्कूल कि सबसे पहले कोशिका खोज किसने किया था, कहेगा रॉबर्ट हुक ने। कब गया था जी, तो कहेगा मेरे स्कूल 1665 में। ठीक है, ऐसे जो खोज किया कोशिका का जी, मेरे स्कूल कैसा कोशिका था, तो मृत कोशिका का खोज किया था जी। जीवित कोशिका का खोज कौन किया था जी, तो कहेगा एंटोनी बॉक मेरे स्कूल ल्यूमेन हॉक। समझ गए, समझ गए, बताइए, तो कहेगा बिल्कुल हम समझ गए। यहाँ तक आपको 100% समझ में आ गया होगा जी, यहाँ तक आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा जी। कोई भी दिक्कत है यहाँ तक समझने में जी, कोई भी दिक्कत आपको यहाँ तक समझने में नहीं होना चाहिए जी।
कुछ भी नहीं था इसमें जी, बस ये मेरे को इंट्रोडक्शन था मेरे को ये आपका बायोलॉजी का जी। ठीक है, ये बायोलॉजी का मेरे को इंट्रोडक्शन मेरे को था जी। ठीक है, तो यहाँ तक समझने में कोई भी दिक्कत नहीं जी। आपसे यहाँ तक कोई भी पूछा जाए सवाल बता सकते हैं? भैया बिल्कुल बता सकते हैं, बिल्कुल बता सकते हैं जी। आपको पूछा जाए बायोलॉजी में हमें कितना चैप्टर पढ़ाना है, तो भैया 8 चैप्टर। एनसीईआरटी के अनुसार तो भैया नहीं, एनसीईआरटी के अनुसार हमें 5 चैप्टर पढ़ना है बायोलॉजी में, लेकिन हम किसी अलग बुक के अनुसार पढ़ते हैं तो हमें 8 चैप्टर बायोलॉजी में पढ़ना होता है जी। ठीक है, क्योंकि 4 चैप्टर को मिलाकर आपका एनसीईआरटी में एक चैप्टर बनाया गया है जिसका नाम है जैव प्रक्रम। समझ रहे हैं? बिल्कुल समझ रहे हैं जी। पूछा जाए बायोलॉजी किस शब्द, बायोलॉजी जो है ना किस भाषा का शब्द है, तो क्या ग्रीक भाषा का शब्द है। समझ रहे हैं? बिल्कुल जी। आपसे पूछा जाए कि बायोलॉजी कितने शब्द से मिलकर बना, तो कहेगा 2, बायोस और मैं इसको आपका लोगोस। बायोस का अर्थ होता है जीवन, लोगोस का अर्थ होता है अध्ययन, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं लाइफ, जीवन को लाइफ, और अध्ययन को स्टडी। तो जीव विज्ञान का परिभाषा क्या होगा जी, बायोलॉजी की परिभाषा क्या होगा जी, तो बिल्कुल बता सकते हैं कि जीवन का अध्ययन ही जीव विज्ञान कहलाता है। समझ रहे हैं ना? बिल्कुल हम सिंपल सा शब्द में। अब मेरे इसको हम आपको समझाते हैं, जो समझिएगा जी। अब बिल्कुल जो मैं आपको समझा रहा हूँ उसको समझिएगा बिल्कुल ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा मेरे इसको। जैव, जैव का मतलब मेरे इसको, जैव का मतलब क्या होता है? तो जीव। क्या होता है जी? जीव होता है। पूछे पराक्रम का मतलब क्या होता है? तो पराक्रम का मतलब होता है क्रियाएं, क्रियाएं। ठीक है, मैं एक एक बात आपको हम समझाते चल रहा हूँ कि आपको समझने में कोई भी दिक्कत ना हो जी। हमें चैप्टर समाप्त करने में कोई भी टाइम नहीं लगेगा जी, लेकिन आपको समझ में भी तो आना चाहिए। हम चैप्टर इसलिए नहीं शुरू कर रहे थे मेरे स्कूल में, क्योंकि हमें पूरा फुल एनर्जी चाहिए चैप्टर को शुरू करने के लिए। जरा सा भी दिक्कत होगा हम नहीं चालू करेंगे चैप्टर। ठीक है, इसकी वजह से मैं आपको रुका हुआ था जी, लेकिन अब आपका मेरे स्कूल क्लास कंटिन्यू करेंगे जी। तो जैव मतलब जीव और प्रक्रम मतलब क्रियाएं। ठीक है, समझ गए? तो अगर आपसे पूछा जाए कि जैव, आपसे क्या पूछा जाए? आपसे पूछा जाए जैव प्रक्रम किसे कहते हैं, पहला तो सवाल यही ना बनता है जी। कहिएगा बिल्कुल। ठीक है, यही सवाल बनता है फर्स्ट कि जैव प्रक्रम किसे कहते हैं। ठीक है जी, तो आप बिल्कुल समझ जाइएगा 100%। हमारे हम लोग के जीवन जीने के लिए जो जो क्रियाएं होती है, ठीक है जी, वो क्या है मेरे स्कूल, वो हमारा जैव प्रक्रम है जी। कैसे जी? बिल्कुल ध्यान से समझिए। कोई भी व्यक्ति के अगर मेरे स्कूल, मेरे बात को बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, अगर जीवन हम मेरे स्कूल जीना है तो उसके लिए हमें क्या कौन कौन क्रिया होती है जी, बताइए। तो पहला होता है मेरे बात को बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। हमें मेरे स्कूल जीवित रहने के लिए, ठीक है जी, मतलब जीवन जीने के लिए पोषण चाहिए। क्या चाहिए जी? पोषण चाहिए जी। तो कहेगा बिल्कुल। पोषण को मेरे सुनो, जो भोजन होता है ना, उसी भोजन को हम कहते हैं बायोलॉजी की भाषा में पोषण जी। नेक्स्ट हमें क्या चाहिए जी? तो नेक्स्ट हमें श्वसन चाहिए। श्वसन मतलब सांस तो चाहिए ही चाहिए जी। क्या बिना आप ऑक्सीजन के जी सकते हैं? नहीं। नेक्स्ट हमें चाहिए मेरे सुनो नेक्स्ट परिवहन जी। ठीक है, परिवहन क्या करता है जी? मेरे सुनो भोजन को एक स्थान से दूसरे स्थान तक, एक जगह से दूसरी जगह तक क्या होता है मेरे से लेकर जाता है जी। ठीक है, ये परिवहन का काम है जी। उत्सर्जन मतलब, मेरे बात को ध्यान से समझिएगा जी, एक एक चीज़ को बिल्कुल बेहतर ढंग से समझते हैं। जब हमारे शरीर में हानिकारक पदार्थ बन जाता है उसको निकालने, उसको उससे मेरे उसको बाहर निकालना ही क्या कहलाता है? उत्सर्जन कहलाता है। बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी। पोषण, ठीक है जी, अगर हम मेरे बात को ध्यान से समझिएगा, हम मेरे को भोजन को ही बायोलॉजी की भाषा में पोषण करते हैं। तो हम मेरे को कुछ खाएं, ठीक है, क्या किए मेरे को? हम भोजन किए जी, भोजन किए जी। ठीक है, भोजन किए मेरे को,
तो उसको पचाने के लिए मेरे सुनो, ठीक है, सॉरी मेरे सुनो, जो भोजन हम कभी कभी बड़ा बड़ा भोजन खा लेते हैं जी, इतना बड़ा होता है, कोई मिठाई हो गया खा ले, तो उसको छोटे छोटे मेरे सुनो टुकड़े में तोड़ता है कौन है जी, छोटे छोटे टुकड़ा कौन करता है उसको जी, तो उसको करने के लिए चाहिए मेरे सुन क्या जी, श्वसन, कहते हैं जी, सांस चाहिए उसे छोटे छोटे टूटने के लिए जी, ठीक है, छोटे छोटे टुकड़े में टूटने के लिए उसे क्या चाहिए जी, सांस चाहिए, ठीक है जी। तो श्वसन क्या करता है मेरे सुन, अगर हम बड़े बड़े भोजन खा लेते हैं तो उसको तोड़ने का काम करता है जी। फिर मेरे सुनो परिवहन क्या करता है जी, तो अगर मेरे सुनो हमें भोजन के मेरे सुनो क्या करना है, जो हमारा शरीर है, क्या हम यहाँ मेरे सुनो भोजन करते हैं, क्या हमारा मेरे सुनो क्या हम भोजन क्या हम यहाँ पर डायरेक्ट चाकू मारते हैं डाल देते हैं जी, नहीं, हम यहाँ का भोजन यहाँ से खाते हैं लेकिन धीरे धीरे हमारा पेट में चला जाता है, कैसे चला जाता है मेरे सुनो, बताइए कैसे चला जाता है, तो ये मेरे सुनो परिवहन का काम होता है, किसका काम होता है जी, परिवहन का काम होता है, मेरे बात को ध्यान से समझिए, ये किसका काम होता है जी, परिवहन का काम होता है, मतलब शरीर के अन्य अंगों तक भोजन पहुंचाना किसका काम होता है जी, तो परिवहन का होता है, ठीक है, समझ रहे हैं, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान तक भोजन को पहुंचाना परिवहन कहलाता है। उत्सर्जन, अगर मैंने इसको हमारा शरीर से अवशिष्ट या मेरे हमारे शरीर में जो हानिकारक पदार्थ बन जाते हैं उसको अगर बाहर नहीं निकालने, क्या हम जीवित रह सकते हैं जी, तो कहेगा नहीं, ठीक है जी, नहीं जी सकते। तो शरीर से जो शरीर में मेरे उसमें हानिकारक पदार्थ बन जाता है उसको बाहर निकालना ही क्या कहलाता है, मेरे उसमें उत्सर्जन कहलाता है, ठीक है। तो ये चारों क्रियाएं क्या है जी, एक व्यक्ति के अगर शरीर स्वस्थ रहने के लिए, किसी व्यक्ति को शरीर अगर मेरे उसमें स्वस्थ रहता है तो ये चारों प्रक्रिया होते रहता है, ठीक है, ये चारों ये क्रियाएं क्या तो होती रहती है जी, ठीक है। तो जैव प्रक्रम को कहते हैं लाइफ प्रोसेसेस, ठीक है जी, प्रोसेसेस, ठीक है जी, लाइफ प्रोसेसेस, ठीक है जी, मतलब किसी व्यक्ति को जीवन जीने के लिए मेरे सुनो क्या चाहिए जी, तो पोषण भी चाहिए, शोषण भी चाहिए, परिवहन भी मेरे सुनो होना चाहिए, उत्सर्जन भी होना चाहिए जी। अगर कोई व्यक्ति का शरीर है मेरे सुनो क्या करता है जी, उत्सर्जन की क्रिया करना बंद कर देता है जी, तो क्या करेगा मेरे सुनो, वह अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकाल ही नहीं पाएगा जी, तो खाते जाएगा अगर अपशिष्ट पदार्थ को नहीं निकाल पाएगा मेरे सुनो, तो क्या वो जिंदा रह पाएगा जी, तो कहेगा नहीं जिंदा रह पाएगा, क्या जीवित रहेगा पाएगा जी, नहीं, क्या उसका एक मेरे सुनो उस व्यक्ति का शरीर क्या स्वस्थ रहेगा मेरे सुनो, तो कहेगा नहीं रहेगा। अगर मेरे सुनो अगर उत्सर्जन की क्रिया हो रहा है मेरे सुनो, ठीक है, अगर मेरे सुनो अगर आप पोषण, ठीक है जी, मतलब भोजन कर रहे हैं तो क्या उत्सर्जन की क्रिया बंद हो जाता है, नहीं, उत्सर्जन क्रिया बंद नहीं होता मेरे सुनो, ये सभी क्रियाएं क्या थे मेरे सुनो एक साथ होती है, ठीक है, मतलब ये सभी क्रियाएं तो मेरे सुनो जीवन जीने के लिए होती ही रहती है जी, ठीक है, ये कुछ क्रियाएं हैं मेरे सुनो, क्रियाएं हैं जो मेरे सुनो जीवन जीने के लिए, किसी व्यक्ति को जीवित रहने के लिए, ठीक है जी, क्या है ना 100% जरूरी है जी, ये क्रियाएं जो ये सभी क्रियाएं ना मेरे सुनो किस व्यक्ति को जिंदा रहने के लिए, जीवित रहने के लिए बिल्कुल 100% जरूरी है जी, समझ रहे हैं क्या जी, जरूरी है जी। तो मेरे सुनो ये सभी जो क्रियाएं हैं इसी को कहते हैं, इसी को जैव प्रक्रम कहते हैं जी, क्या कहते हैं जी, जैव प्रक्रम कहते हैं, क्या आप समझ गए, तो कहेगा बिल्कुल समझ गए, मतलब किसी व्यक्ति को जीवित रहने के लिए, जिंदा रहने के लिए, किसी व्यक्ति शरीर को स्वस्थ रहने के लिए जो क्रियाएं मेरे जो क्रियाएं होती है, ठीक है जी, जो क्रियाएं होती है उसी को कहते हैं, उसी को जैव प्रक्रम कहते हैं, समझ गए बताइए, तो अगर बिल्कुल हम समझ गए, बिल्कुल हम समझ के लिए, मतलब ये तो उसको भोजन चाहिए ही चाहिए, कोई व्यक्ति अगर जिंदा जो जीवित रहना चाहता है तो उसको भोजन तो चाहिए चाहिए, श्वसन भी तो चाहिए, ठीक है जी, उसको परिवहन की क्रिया तो होना ही चाहिए, उत्सर्जन की क्रिया तो होना ही चाहिए जी, ठीक है, उसका शरीर अगर
तो सृजन क्रिया करना बंद कर दे तो जीवित रह पाएगा? नहीं। परिवहन की क्रिया करना बंद कर दे तो क्या जिंदा रह पाएगा? नहीं रहेगा। अगर उसको श्वसन ना ही मिले मेरे सुकून तो क्या जिंदा रह पाएगा? नहीं रहेगा। अगर उसको पोषण ना मिले मेरे सुकून तो क्या जिंदा रहेगा? नहीं रह पाएगा। तो ये जो मेरे सुकून, ये जो क्रियाएं हैं, ये क्रियाएं मेरे सुकून 100% मेरे सुकून मेरे सुकून होना ही चाहिए। ठीक है जी, तब कोई व्यक्ति जिंदा रह सकता है, कोई व्यक्ति जिंदा रह सकता है। समझ गए मेरी बात को? बिल्कुल समझ गए, समझ गए, बिल्कुल समझ गए। मतलब आपको लिखना है इसका मेरे सुनो कि जैव परिक्रम किसे कहते हैं, तो कहिएगा जीव में होने वाली जीव में होने वाली जीव में होने वाली जीव में होने वाली वे सभी क्रियाएं जीव में जीव में सॉरी मैं इसको जीव में संपन्न होने वाली, ठीक है जी, मेरे सुनो, जीव में संपन्न जीव में संपन्न होने वाली वे सभी क्रियाएं, मेरे बात को ध्यान से समझिए, जीव में संपन्न होने वाली वे सभी क्रियाएं जो हमारे जीवन के लिए हमारे जीवन के लिए क्या है जी? अनिवार्य है, अनिवार्य है, अनिवार्य है, अनिवार्य है जी। अनिवार्य मतलब होना ही चाहिए। समझ रहे हैं? बिल्कुल समझ रहे हैं जी। तो जीव में संपन्न, ठीक है जी, जीव में संपन्न होने वाली वे सभी क्रियाएं जो हमारे जीवन के लिए क्या जी? अनिवार्य है, जैव परिक्रम कहलाते कहलाता है। ठीक है जी, कहलाता है जी। समझ गए? बताइए, या आप समझ गए? बताइए मेरे को। जैव परिक्रम समझ गए मेरे को? मतलब एक व्यक्ति को मेरे को जीवन जीने के लिए मेरे को आपके लिए क्या क्या चाहिए जी? तो आप उदाहरण लिख दीजिएगा जी। उदाहरण मेरे को पोषण, पोषण तो चाहिए ही चाहिए मेरे को। श्वसन तो चाहिए ही चाहिए मेरे को। परिवहन, ठीक है जी, क्रिया तो बिल्कुल होना चाहिए जी। ठीक है, मेरे को उत्सर्जन का भी क्रिया क्या होना चाहिए मेरे को? बिल्कुल होना चाहिए। ठीक है जी, इत्यादि। ठीक है जी, तो ये मेरे सुनो, ये सभी क्या है जी? तो ये सभी जैव प्रक्रम है। ठीक है जी, जैव प्रक्रम है। समझ गए? बताइए, जैव प्रक्रम समझ गए? तो क्या बिल्कुल समझ गए? ठीक है जी, मतलब ये मेरे सुनो जीवन, मेरे सुनो ये सही अगर क्रिया ना हो तो क्या कोई व्यक्ति जिंदा रह सकता है मेरे सुनो? क्या कोई व्यक्ति कोई अपना जीवन जी सकता है मेरे सुनो? तो कहेगा नहीं जी सकता है। ये कुछ क्रियाएं, ठीक है मेरे सुनो, जो होना बिल्कुल जरूरी है मेरे सुनो, तभी कोई व्यक्ति जी सकता है जी, जीवित रह सकता है जी, जीवन अपना बनाए रख सकता है जी। समझ गए? मेरे सुनो, आपसे पूछते हैं, मेरे सुनो, प्रत्येक मनुष्य के लिए, मेरे बात को बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। मेरे बात को बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी। मेरे बात को ध्यान से समझिएगा जी। ठीक है जी, मैं एक आपको पॉइंट लिखाना चाहता हूँ, उसको लिखिएगा जी। ठीक है, बिल्कुल लिखिएगा मेरे से। किसी भी जीव के लिए, ठीक है जी, किसी भी जीव के लिए, किसी भी जीव के लिए जैव परिक्रम मेरे को क्या जी? अनिवार्य है, अनिवार्य है।
अनिवार्य है, मतलब होना ही होना चाहिए जी। ठीक है जी, बिना जैव प्रक्रम के कोई मेरे सुनो किसी भी जीव के लिए जैव प्रक्रम क्या जी अनिवार्य, मतलब होना ही चाहिए जी। ठीक है, अगर कोई जीव है मेरे सुनो, अगर उसके लिए जैव प्रक्रम अनिवार्य है मेरे सुनो, तो वे जिंदा रह सकता है, अगर नहीं जैव प्रक्रम उसमें मेरे सुनो जैव प्रक्रम को किसी जीव के लिए मेरे सुनो अगर नहीं है, ठीक है, मतलब जैव प्रक्रम मतलब समझ रहे हैं, मतलब श्वसन पोषण मेरे सुनो आपका परिवहन उत्सर्जन, इससे क्या है जैव प्रक्रम है जी। तो ये तो होना ही होना चाहिए किसी भी जीव के लिए। अब मेरे सुनो मैं आपको समझाता हूँ, समझिएगा, अब बिल्कुल समझिएगा। ठीक है मेरे सुनो, मतलब कोई व्यक्ति को जीने के लिए मेरे सुनो ये सभी तो क्रियाएं क्या होना चाहिए मेरे सुनो, होना ही चाहिए मेरे सुनो, जिंदा रहने के लिए। ठीक है जी, जीवित रहने के लिए कोई भी व्यक्ति किसी मेरे सुनो अगर शरीर स्वस्थ मेरे सुनो किसी व्यक्ति का शरीर स्वस्थ रहना चाहता है मेरे सुनो, तो उसके लिए ये सभी क्रियाएं तो क्या मेरे सुनो होना ही होना चाहिए उसके शरीर में। ठीक है, तो शरीर के लिए क्या होना चाहिए मेरे सुनो, ये सभी क्रियाएं होना ही चाहिए। ठीक है जी, तो आप लिख सकते हैं जैव प्रक्रम किसे कहते हैं, तो बिल्कुल जीव में संपन्न होने वाली वे सभी क्रियाएं, मतलब मेरे कोई भी जीव है उसमें अगर मेरे संपन्न होने वाली होने वाली वे सभी क्रियाएं जो हमारे जीवन के लिए क्या है जी जरूरी है। तो ये सभी हमारे जीवन के लिए जरूरी है कि नहीं मेरे सुनो, तो बिल्कुल श्वसन भी पोषण भी परिवहन भी स्तरण भी, तो ये सभी क्या है मेरे सुनो जैव प्रक्रम है जी। ठीक है, मतलब जीवन जीने के लिए जो क्रियाएं हमें मेरे सुनो होना चाहिए, ठीक है मेरे सुनो, ये सभी क्या मेरे सुनो हमारा मेरे सुनो जैव प्रक्रम है जी। सॉरी मेरे सुनो ऐसे नहीं बोलना चाहिए मुझे मेरे सुनो, अगर कोई व्यक्ति जीवन जीना चाहता है, ठीक मेरे सुनो किसी व्यक्ति को जीवित रहने के लिए मेरे सुनो क्या होता है जी, कुछ क्रियाएं होती है, वो क्रियाएं होना ही चाहिए मेरे सुनो। ठीक है, सिर्फ यही नहीं है मेरे सुनो, आगे जाइएगा तो अब बढ़ जाएगा, लेकिन मेरे सुनो ये कुछ क्रियाएं जो बिल्कुल होना ही होना चाहिए किसी व्यक्ति को जीवित रहने के लिए। ठीक है जी, वो क्रियाएं कौन कौन है मेरे सुनो, तो पोषण श्वसन परिवहन उत्सर्जन, ये सभी क्या कहते हैं जैव प्रक्रम कहते हैं जी। तो क्या जैव प्रक्रम समझ गया आप मेरे सुन के, बिल्कुल समझ गए जी। इतना मैं आपको क्यों समझा रहा हूँ, मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाना चाहता हूँ, रटना नहीं चाहता हूँ, क्या आप फील कर पाएंगे, समझ रहे। तो जैव प्रक्रम को क्या मेरे सुन, तो बिल्कुल सिंपल सा है जी, मतलब किसी व्यक्ति को जीवन जीने के लिए वे सभी क्रियाएं वे सभी क्रियाएं मेरे सुनो चाहिए, जो मेरे सुनो मेरे बात को ध्यान समझिए, मेरे सुनो किसी व्यक्ति के जीवन में मेरे बात को ध्यान से समझिए, अगर मैं ऐसे मेरे सुनूं कोई व्यक्ति का शरीर स्वस्थ रहना चाहे तो उसके लिए क्या क्या चाहिए, पोषण चाहिए, श्वसन चाहिए, परिवहन भी होना चाहिए, ठीक है, उत्सर्जन भी उसको करना होगा, उसको शरीर का उत्सर्जन की भी क्रिया होना चाहिए जी, उसको शरीर में परिवहन की भी क्रिया होना चाहिए जी, उसको शरीर को पोषण भी चाहिए जी, उसको शरीर को उत्सर्जन भी चाहिए मेरे सुनो, श्वसन भी चाहिए, तब वे जीवन जी सकता है मेरे सुनो। ये सभी जो क्रियाएं ये है मेरे सुनो, श्वसन पोषण मेरे सुनो पोषण परिवहन उत्सर्जन, ये सब को कहते हैं जैव क्रम कहते हैं, आप समझ गए 100%। ठीक है, और मेरे सुनो किसी भी जीव के लिए क्या जैव क्रम जरूरी है, ठीक है, बिल्कुल जरूरी है जी। ठीक है, किसी भी जीव के लिए श्वसन पोषण परिवहन उत्सर्जन सभी जरूरी है जी। अब मेरे बात को ध्यान समझिए, मैं आपसे पूछता हूँ मेरे सुनो सजीव और पूछता हूँ मेरे सुनो निर्जीव, सजीव किसको कहते हैं, निर्जीव किसको कहते हैं, तो बच्चों ने पढ़ा होंगे सजीव मेरे सुनो सजीव उसे कहते हैं जिसमें क्या हो जान हो, निर्जीव उसे कहते हैं जिसमें जान ना हो। ठीक है, समझ रहे हैं, सजीव सजीव उसे कहते हैं जिसमें जान हो, और मेरे सुनो निर्जीव उसे कहते हैं जिसमें जान ना हो। ठीक है जी, मेरे सुनो सजीव में मेरे सुनो कि कुछ क्या होते हैं जी लक्षण होते हैं जी। सजीव क्या कर सकता है मेरे सुनो, तो सजीव मेरे सुनो वृद्धि करता है जी। ठीक है, वृद्धि करता है जी। ठीक है, समझ रहे हैं, बिल्कुल समझ रहे हैं जी। ये अगर कोई सजीव है तो उसको पोषण चाहिए जी। ठीक है, उसको श्वसन चाहिए जी, क्या चाहिए जी, श्वसन चाहिए जी। ठीक है, और मेरे सुनो और क्या चाहिए जी, तो ये सभी तो उसको चाहिए जी। ठीक है, श्वसन पोषण वृद्धि करेगा। ठीक है जी, और मेरे सुनो क्या चाहिए जी, मेरे बात को ध्यान से समझिए, इसको गति करेगा जी। ठीक है, ठीक है, कोई भी अगर सजीव मेरे सुनो तो गति भी करेगा, वृद्धि भी करेगा, पोषण भी उसको चाहिए, श्वसन भी चाहिए जी।
ठीक है, बिल्कुल जरूरी है जी। लेकिन निर्जीव को ये सभी चाहिए जी, निर्जीव को क्या ये सभी चाहिए? मेरे सॉरी, ये गति करेगा जी? नहीं। क्या ये वृद्धि करेगा जी निर्जीव? तो ये वृद्धि भी नहीं करेगा। क्या इसको पोषण चाहिए जी? तो कहेगा नहीं, नहीं चाहिए। ठीक है, क्या इसको श्वसन चाहिए जी? तो कहेगा नहीं। ठीक है मेरे सुनो, जो सजीव होगा वो गति भी करेगा मेरे सुनो, वो वृद्धि भी करेगा मेरे सुनो, उसको पोषण भी चाहिए, उसको श्वसन भी चाहिए, लेकिन ये सही मेरे सुनो निर्जीव को ये सभी नहीं चाहिए। तो सजीव और निर्जीव समझ गए मेरे सुनो? तो बिल्कुल समझ गए, बिल्कुल समझ गए। ठीक है जी, तो ये कुछ इसमें क्या होता है जी, सजीव का लक्षण होता है मेरे सुनो, गति भी करता है सजीव, कोई भी चीज़ सजीव है ये मेरे सुनो क्या जी, आपका निर्जीव है। क्या ये गति करेगा जी? क्या इसमें वृद्धि होगा जी? नहीं। क्या ये मेरे सुनो गति मतलब ये एक स्थान से दूसरे स्थान जा सकता है? नहीं जी, इसको हम सजीव को ही लेकर जाएगा जी। क्या ये इतना बड़ा है भी? क्या कुछ दिन में ये इतना बड़ा हो जाए? नहीं बढ़ेगा। क्या इसको सांस चाहिए जी? नहीं। क्या इसको भोजन चाहिए जी? नहीं चाहिए। ठीक है जी, तो समझ गए सजीव और निर्जीव जी। अब मेरे सुनो, आपको हम बताए थे कि जो जैव पराक्रम हमारा जो मेरे सुनो ये चैप्टर है जी, 4 चैप्टर को मिलाकर बनाया गया आपका एनसीईआरटी में। ठीक है, लेकिन हम क्या करेंगे मेरे सुनो, हम मेरे सुनो इसको क्या करने वाले हैं, छोटे छोटे चैप्टर में बांट कर पढ़ाने वाले हैं जी। पहले हम हमारा पहला चैप्टर होगा मेरे सुनो क्या जी, पोषण। ठीक है जी, पहला चैप्टर क्या होगा मेरे सुनो, पोषण। ठीक है जी, तो हम सबसे पहले पोषण के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, पोषण। पूछे पोषण किसे कहते हैं, तो इसके लिए समझना होगा मेरे सुनो आपको पोषक मेरे सुनो तत्व। मेरे सुनो क्या समझना होगा जी, पोषक तत्व आपको समझना होगा जी। ठीक है, आपको पोषक तत्व समझना होगा जी। पोषक तत्व क्या होता है जी, समझिए पोषक तत्व क्या होता है। ठीक है, पोषक तत्व क्या होता है मेरे सुनो ये आपको समझना पड़ेगा जी। ठीक है जी, बिल्कुल ध्यान समझिएगा। हम रोटी खाते हैं, ठीक है जी, रोटी खाते हैं ना, बिल्कुल। हम मेरे सुनो दूध पीते हैं, ठीक है जी, दाल खाते हैं, ठीक है जी। ठीक है जी, तो ये सभी खाते हैं मेरे सुनो सिर्फ पेट भरने के लिए? तो कहेगा नहीं, ये सब खाते हैं तो हमें इससे क्या मिलता है? तो मेरे सुनो हमें इससे मिलता है दाल से प्रोटीन, ठीक है, इससे भी दूध से हमें मिलता है विटामिन। ठीक है जी, दाल से क्या मिलता है हमें, प्रोटीन। ठीक है मेरे सुनो, तो ये मेरे सुनो ये हमारा प्रोटीन विटामिन ये क्या है जी, ये सभी हमारा पोषक तत्व है जी। ठीक है जी, ये क्या है जी, ये जो विटामिन मेरे सुनो और प्रोटीन ये सभी क्या है, तो ये हमारा पोषक तत्व है जी। पोषक क्या है जी, तत्व है। समझ गए बताए मेरे सुनो, पोषक तत्व समझ गए? ठीक है, तो बिल्कुल समझ गए, बिल्कुल समझ गए। मतलब रोटी खाते हैं तो इससे हमें प्रोटीन मिलता है, तो ये क्या है जी, पोषक तत्व है। प्रोटीन क्या है जी, पोषक तत्व है। ठीक है, विटामिन क्या है जी, पोषक तत्व है। तो मेरे सुनो पोषक पोषण किसे कहते हैं, तो मेरे सुनो आप लिखिएगा पोषक तत्व को कर ग्रहण उसका उसका पोषक तत्व को ग्रहण कर उसका उपयोग करना ही पोषक कहलाता है, पोषक कहलाता है। समझिए मेरे सुनो, जो पोषक तत्व को ग्रहण कर हम उसका मेरे सुनो उपयोग करते हैं, ठीक है, वही क्या कहलाता है, हमारा पोषक तत्व कहलाता है। जैसे मेरे सुनो सॉरी मेरे सुनो समझिए, आप समझिए मेरे सुनो, पोषक समझिए, बिल्कुल समझिए मेरे सुनो। सभी जीव के लिए क्या अनिवार्य है जी, तो यहाँ पर लिखिए सभी, या लिख सकते प्रत्येक, सभी जीव के लिए पोषण अनिवार्य है, अनिवार्य है, अनिवार्य है। ठीक है, मैं अनिवार्य मतलब होना ही चाहिए। ठीक है, मतलब पोषण तो जिसको चाहिए ही चाहिए। ठीक है, अनिवार्य मतलब चाहिए ही, जरूर, बिल्कुल जरूरी है। समझिए, बिल्कुल जरूरी है जी। तो मेरे सुनो आज क्लास को समाप्त करते हैं जी। समझ गए यहाँ तक जी, बिल्कुल आप समझ गए।
नेक्स्ट हम पढ़ेंगे मेरे स्कूल में पोषण के कितने प्रकार होते हैं, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में। ठीक है जी। हमारा मेरे स्कूल में पोषण हमारा क्या है जी, फर्स्ट चैप्टर है, श्वसन हमारा सेकंड चैप्टर होगा, परिवहन हमारा मेरे स्कूल में थर्ड चैप्टर होगा, श्वसन हमारा चौथा चैप्टर होगा। समझ रहे, बिल्कुल समझ रहे, मतलब जैव प्रक्रम हमारा 4 चैप्टर को मिलाकर बनाया गया था। तो मेरे स्कूल में हम क्या कर रहे हैं, जो मेरे स्कूल में जैव प्रक्रम मेरे स्कूल में आपका पोषण श्वसन, तो मेरे स्कूल में परिवहन उत्सर्जन, ये चारों क्या टॉपिक है। ठीक है, तो मेरे स्कूल में क्या करेंगे, चारों को चैप्टर बना दिए। ठीक है, श्वसन को पहला हम चैप्टर बना दिए, पोषण मेरे सॉरी पोषण को पहला चैप्टर, श्वसन को दूसरा, मेरे स्कूल परिवहन को तीसरा, उत्सर्जन को चौथा चैप्टर बना दीजिए। ठीक है जी। तो हमारा पहला चैप्टर मेरे स्कूल में पोषण है, तो हम पोषण के बारे में पढ़ेंगे जी। तो आप मेरे स्कूल में तो पोषण के बारे में हमको पढ़ा दिए, फिर नेक्स्ट हम पढ़ेंगे पोषण के प्रकार, फिर नेक्स्ट चैप्टर हम पढ़ेंगे श्वसन के बारे में। ठीक है, सेकंड चैप्टर हमारा क्या होगा जी, श्वसन। तो मेरे सुनो आपको 100% समझ में आ चुका होगा जी, कोई भी दिक्कत समझने में नहीं जी, कोई भी समझने में आपको दिक्कत नहीं हुआ होगा मेरे स्कूल, उम्मीद करता हूँ जी। कोई भी दिक्कत है नहीं जी। आप बताइएगा आपको कितना समझ में आया जी, कॉमेंट में आपको बताना है कि 100% में कितना परसेंट आपको समझ में आया जी। आपको जय प्रक्रम कुछ भी नहीं मेरे स्कूल, किसी भी व्यक्ति को जीवन जीने के लिए मेरे स्कूल श्वसन चाहिए, पोषण चाहिए, मेरे स्कूल परिवहन भी होना ही चाहिए मेरे स्कूल। ठीक है, ठीक है, परिवहन की क्रिया भी उसका मेरे शरीर में होना ही चाहिए, उस उत्सर्जन की क्रिया भी उसको शरीर में होना ही चाहिए। ठीक है जी, समझ रहे, तो होना चाहिए। तो ये सभी क्या जी, ये सभी यह प्रक्रम है जी। तो समझ गए मेरे स्कूल 100%। ठीक है, तो क्लास को शुरू से अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। आप सबके साथ मुलाकात होता है नेक्स्ट क्लास में।